हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड आरडीएलसी रिपोर्ट्स। आरडीएलसी रिपोर्ट्स क्या होती हैं? आरडीएलसी रिपोर्ट्स हम किसी चीज़ को समराइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सी शार्प विजुअल स्टूडियो के अंदर बिल्ट इन एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। आरडीएलसी आरडीएलसी बनता क्या है? आरडीएलसी स्टैंड फॉर रिपोर्ट डेफिनेशन एंड डाटा लैंग्वेज फॉर क्लाइंट। इसमें दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। डेफिनेशन भी आता है बाज़ दफ़ा और बाज़ दफ़ा डाटा भी आता है। रिपोर्ट डेफिनेशन डाटा लैंग्वेज फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। अब रिपोर्टिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है? रिपोर्टिंग यूज़ की जाती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट ऑफ सेल आपकी शॉप है, ठीक है, और आपके पास रोज़ कस्टमर आ रहे हैं और आप देखते जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कितनी सेल्स हो चुकी हैं, कितनी आपने परचेज़ किए हैं, कितने कस्टमर आपके पास आए थे, ठीक है। तो एज अ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो आपने शो करवानी होती है वो रिपोर्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के लिए ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसके लिए आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग वाली ऑप्शन ना हो तो उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि आप पहले डेटाबेस में जाके उसमें से वैल्यू फेच करें, ठीक है, उसको फिर कॉपी करें, वर्ड में जाके सेव करें, वहाँ पे जाके उसको फिर प्रिंटिंग करें, फॉर्मेटिंग करें, बहुत सारे और मसले मसाइल होते हैं। तो आरडीएलसी रिपोर्ट्स में आप एक दफ़ा फॉर्मेट कर दें, एक दफ़ा टेम्पलेट बना दें, तो उस टेम्पलेट के बाद ऊपर आपके पास डाटा आएगा, उस डाटा को आप प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सटेंशन के अंदर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आरडीएलसी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग द रिपोर्ट्स, फॉर क्रिएटिंग द समराइजेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। तो हम देखते हैं आज सी शार्प के अंदर हम आरडीएलसी रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो जो 2017 आया है उसके अंदर बिल्ट इन आरडीएलसी रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विजुअल स्टूडियो आरडीएलसी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी फ्रॉम नेट, ठीक है। वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन जो आ रही होती है उसके अंदर आरडीएलसी रिपोर्ट्स का लिंक आपके पास में मौजूद होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें और इसके विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ से नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर आरडीएलसी रिपोर्ट्स, ठीक है जी। हमारे पास विजुअल स्टूडियो विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और लिख देता हूँ जी आरडीएलसी प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई, एक फॉर्म आ गया। इस फॉर्म के ऊपर हम आरडीएलसी व्यूअर यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। अभी ये जो हमने लास्ट जो जितने वीडियोस करते आ रहे थे, हमने क्या यूज़ किया था? इंटरनल डेटाबेस यूज़ किया था, ठीक है। इंटरनल डेटाबेस के लिए डेटाबेस का मतलब ये है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जो एक्सप्रेस हमारे पास एडिशन आता है एसक्यूएल सर्वर का, वो हमने यूज़ किया था। तो वो भी ओपन साथ कर लेना ताकि हमें पता चले कि डाटा हमारे पास कौन सा अवेलेबल है। आ, हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है या नहीं। ये भी होता है कि जब इंटरनल डाटाबेस होता है तो वो जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है, बिल्ड करता है, क्लियर करता है आपका बिन डायरेक्टरी, और सारा डाटाबेस आपका दोबारा नए सिरे से उसमें बनता है। तो उसके लिए उसमें जो इंसर्शन होती है, जो डाटा आप इंसर्ट किया होता है आपने पुराना, वो उसमें रिमूव भी हो सकता है। तो अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आप क्या करें, एसक्यूएल सर्वर पर इंस्टॉल डाटा कोड बेस को सेव करें ताकि आपको ये मसले मसाइल ना हो। नहीं तो चेक करते हैं। ठीक है, ये भी डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब हमें इंसर्शन करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये काम कर लें इसके अंदर ताकि आपका डाटा रिटेन रहे। और ये कि डाटाबेस कॉपी फ्नियर कर लें इसको और इसको बिल्ड कर लें एक दफ़ा। डाटा की इंसर्शन कर लें जल्दी जल्दी। डाटा इंसर्ट हो गया, क्लोज करें, दोबारा रन करके देखें कि आपके पास डाटा रिटेन रह रहा है या नहीं रह रहा।
ठीक है, आपके पास डाटा आना शुरू हो गया। एक और एंट्री कर लेते हैं हम, ठीक है, हमारे पास 2 एंट्रीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाता हूँ जिसके अंदर मैं RDLC रिपोर्ट कंट्रोल डालता हूँ। ठीक हो गया, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, ऐड न्यू वेब फॉर्म, विंडोज़ फॉर्म सॉरी। इस विंडोज़ फॉर्म के अंदर आप लिख लें जी रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, इस रिपोर्ट फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, RDLC का कंट्रोल डालें। मेरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर आपने स्टेप्स को फॉलो करके चलना है तो वैसे कर लें। ये है डेटाबेस है, क्रिएट न्यू फॉर्म आ गया, क्रिएट दी डाटा सेट है, क्रिएट दी RDLC रिपोर्ट फॉर्म फ्रॉम मेन्यू, डिज़ाइनिंग दी RDLC रिपोर्ट, बाइंड डाटा सेट, रिपोर्ट व्यूअर, बाइंड RDLC रिपोर्ट टू रिपोर्ट व्यूअर, रन दी प्रोजेक्ट एंड व्यू दी रिपोर्ट। तो डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, इंटरनल डेटाबेस। क्रिएट न्यू फॉर्म हमने कर चुके हैं, क्रिएट दी डाटा सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम, सेलेक्ट ऑन डाटा, सेलेक्ट डाटा सेट। इस डाटा सेट को अपना नाम दे दें एक, मैं कहता हूँ ये होगा DS एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है तो डाटा सेट आपका एम्प्लॉय के हिसाब से बन जाएगा, या एम्प्लॉय DB के हिसाब से बन जाएगा। आपने यहाँ इस डाटा सेट पे क्या करना है, आप इस डाटा सेट को पॉपुलेट करना है किससे, डेटाबेस से। ठीक है, अगर यहाँ से हम देख लें तो लिखा हुआ है क्रिएट दी RDLC रिपोर्ट, जहाँ पे जो है वो स्टेप मिसिंग है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सर्वर, इसको आप रिफ्रेश करें ज़रा। ठीक है, आपके पास टेबल आ गया, इस टेबल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इसके ऊपर। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। राइट हो गया, आपने डाटा सेट को कंप्लीट कर लिया। नाउ मूव ऑन, अब आपने RDLC रिपोर्ट को यहाँ से ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम। ठीक है, रिपोर्ट, इसका नाम देता हूँ मैं जी RPT एम्प्लॉय। ठीक है जी, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट में डिज़ाइनिंग करनी है आपने कि इसका हेडर क्या होगा, इसका फुटर में क्या आना चाहिए, इसके बॉडीज में क्या आना चाहिए, तो वो ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पेज हेडर, इंसर्ट पेज फुटर। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपका हेडर हो गया। हेडर के अंदर आपके पास हेडिंग होगी, तो वो आप हेडिंग इस टूल बॉक्स से फाइंड कर सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हेडर के ऊपर, यहाँ पे मैं लिखूँगा जी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम न्यू ओपन कर लें इसको, और साइज इसका कर लें 20, और इसको कर लें सेंटर। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, ऊपर काफ़ी कंट्रोल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने हेडर के अंदर आपने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन लिख लिया। फुटर पे होता ये है कि आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। थोड़ा सा बहुत डार्क हो गया, ज़रा इसको लाइट करते हैं थोड़ा सा, दिस वन। हाँ ये ठीक है। ठीक है जी, ओके। अब मैं फुटर के अंदर पेज नंबर डालने चाह रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको राइट क्लिक करता हूँ,
यार इसको बिल्ट इन फील्ड्स देखते हैं। इसके अंदर पेज नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। और दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में आपका टेबल आएगा, टेबल स्ट्रक्चर आएगा, टैब्यूलर फॉर्म आएगी, ठीक है। वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये टूल बॉक्स से, दिस वन टेबल, ठीक है। अब जब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की तो आपसे पूछ रहे कि आपने पास कोई डाटा सेट पड़ा हुआ है डीएस एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। इसको आप ओके कर लें, ये आपके पास एक टेबल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करना है, यहाँ से वन बाय वन कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ईमेल जेंडर नया आपने ऐड करना, राइट क्लिक करें और इंसर्ट कॉलम राइट, ये आ गया। जेंडर के बाद हमारे पास स्किल्स हैं, फिर राइट क्लिक करें, इंसर्ट राइट, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कंट्री आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा टेबल को एक्सपेंड कर लें अगर करना चाह रहे हैं। दिस वन, ठीक है। तो आपने ये डिज़ाइनिंग कर ली, और भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल हेडर को सेट किया है और फुटर को सेट किया है और उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब मेरे पास ये आपने RDLC रिपोर्ट का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट यहाँ पे शो हो फॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए मैं टूल बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं रिपोर्ट व्यूअर को सर्च करूँगा। दिस इज़ द रिपोर्ट व्यूअर, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके ऊपर, और उसकी प्रॉपर्टी है डॉक एंड पेरेंट, वो मैंने क्लिक किया तो ये पूरे फॉर्म के साथ एडजस्ट हो गया। अब वो कह रहा है चूज़ रिपोर्ट, चूज़ रिपोर्ट में से आपने वो रिपोर्ट चूज़ करनी है जो आपने अभी बनाई है, RPT एम्प्लॉय RDLC, इसको मैंने ऐसे चूज़ किया तो इसने ये रिपोर्ट को बाइंड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ अ फॉर्म, मेन फॉर्म, इसके अंदर एक बटन हो जो कि ओपन रिपोर्ट करे, कि जब मैं क्लिक करूँ तो वो रिपोर्ट को जनरेट कर दे, ठीक है जी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया मैंने एक बटन और यहाँ पे रखा, इसको मैंने प्रॉपर्टीज़ में इसका टेक्स्ट दूंगा मैं, ठीक है जी। शो रिपोर्ट, BTN रिपोर्ट, डबल क्लिक किया मैंने इसको। अच्छा, अब दूसरे फॉर्म ने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा जी, फॉर्म रिपोर्ट, या रिपोर्ट फॉर्म था आई थिंक, रिपोर्ट फॉर्म RF इक्वल टू न्यू, मैंने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका, उस वाले फॉर्म का, देन RF डॉट शो डायलॉग, ठीक है जी। और पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ ऑन शो रिपोर्ट, ये लीजिए आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट हो गया जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपने इंसर्शन की हुई है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है रिपोर्टिंग का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इसको सेव एज एक्सेल कर सकते हैं, PDF वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है एक्सेल का नाम आप बताएं, डेस्कटॉप, ठीक है जी, सेव। फिर मैं अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं PDF के अंदर, ठीक है जी, वो भी आप कर सकते हैं सेव। मैं चाहता हूँ कि वर्ड पे सेव हो तो वो भी आप कर सकते हैं सेव, ठीक है। इसी तरह प्रिंटिंग की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। प्रिंट लेआउट आप इसमें सेट कर सकते हैं, पेज सेटअप आप इसमें बना सकते हैं, इसमें जूमिंग की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, जूम कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। इसमें फाइंड की ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इमरान कहाँ पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले भी करेगा जैसे इमरान इस जगह पड़ा हुआ है। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल रिपोर्टिंग इन विजुअल स्टूडियो के। आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को शो करना है, समराइज़ करना है, ठीक है, किसी भी एक फॉर्म के ऊपर, एक पेज के ऊपर, तो आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं RDLC रिपोर्ट, ठीक है जी। अपने अभी फॉर्मेट को बनाए हैं तो वो फॉर्मेट ये पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में उसने क्या फॉर्मेट बनाया है, PDF के अंदर क्या बना हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द,
राइट, फिर हम पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है, कुछ जगह पे ये इशू करेगा स्टाइलिंग के अंदर, वो फिर आप अपनी आरडीएलसी रिपोर्ट को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाइज अच्छा ऐसा बनाएं कि आप वो तमाम वर्जन्स पे ठीक चले, पीडीएफ पे ठीक है, वर्ड पे भी ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मूव होंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, डेट इज कॉल्ड सॉकेट प्रोग्रामिंग, कैसे दो सिस्टम्स को कनेक्ट किया जा सकता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।